नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि मैंने आप सभी से कमिटमेंट किया था कि हम हिस्ट्री की रेगुलर क्लासेस आपको डालेंगे और जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी, चाहे वो पार्ट 1 में हो चाहे पार्ट 2 में हो, जो भी टॉपिक होगा वो बड़े अच्छे से आपको कराया जाएगा। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको हेल्प करेंगे। आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में, हर तरह के एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको कराऊंगा। हम सबसे पहले जो है एंशियंट पे काम करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री जो है वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। और एंशियंट हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एंशियंट से पूछे जाते हैं और हमारा कहीं ना कहीं ये रहता है कि बहुत पुरानी बात है, शायद हमसे नहीं पूछी जाए, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एंशियंट से। तो हम सबसे पहले एंशियंट शुरू करेंगे। और एंशियंट में मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड की, प्री हिस्टोरिक पीरियड की हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में किस तरह की व्यवस्था थी और कैसे कौन से मानव थे, कौन कौन सी प्रजातियां थी, कौन कौन सी मानव की जातियां थी, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो इसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो ये लगभग 10 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। और उस समय आप सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने, कि आदि मानव के बारे में ही हम सब पढ़ते हैं कि आदि मानव किस तरह का था और कैसे वो जीवन यापन जो करता था। और उससे भी पहले सबसे पहले मैं हिस्ट्री को शुरू करने जा रहा हूँ, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस जो हैं वो फादर ऑफ हिस्ट्री माने गए। हेरोडोटस, तो हेरोडोटस जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। किस बुक के लिए कहा जाता है? इनकी अगर हम बुक की बात करें, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो ग्रीक लैंग्वेज में थी और ग्रीक लैंग्वेज में बुक थी इनकी हिस्टोरिया। हिस्टोरिया। और ये स्वयं हेरोडोटस भी कहाँ से थे? यूनान से थे या ग्रीक से थे? फर्स्ट क्वेश्चन ही कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा गया, तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो है हेरोडोटस, जो ग्रीक से थे। ग्रीक में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं बात करूं कि भारत के पुरातत्व का जनक कौन है, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक, तो प्यारे बच्चों आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारतीय पुरातत्व के जनक कहा गया है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ पुरातत्व, आर्कोलॉजिस्ट के, आर्कोलॉजिकल के फादर माना गया है। फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल अलेक्जेंडर कनिंघम। और अगर हमें इस बात का पता करना कि भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक,
या प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक काल के जनक कौन है? पुरातत्व काल जनक। तो ये माना गया है रॉबर्ट ब्रूस को। रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस को माना गया है। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 1834 से 1912। 1834 से 1912 तक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राग ऐतिहासिक काल में हम अगर बात करें, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस जो ग्रीक से थे, उनकी एक बुक थी हिस्टोरिया। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हुए हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर मैं आपसे बात करूं इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, मतलब कि व्यक्ति की जो उत्पत्ति हुई है और उसकी उत्पत्ति का जो विकास हुआ है यानी डेवलपमेंट हुआ है, वो किस किस चरण में हुआ है। हम सबसे पहले वो करेंगे कि 10 लाख साल पहले जो सबसे पहला नर मानव था, जिसे हमने नर मानव कहा गया है, कि सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन हम बात करेंगे सबसे पहले। इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, मनुष्य की उत्पत्ति एवं विकास। मनुष्य की उत्पत्ति एवं विकास। उत्पत्ति एवं विकास की हम बात करेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 लाख साल पहले जो सबसे पहले नर वानर जो मिले हैं, 10 लाख साल पहले नर वानर मिले हैं। नर वानर, अगर हम इनकी जाति या इनकी प्रजाति के बारे में बात करें तो ये थे प्राइमेट्स। ये प्राइमेट्स थे और प्राइमेट्स नर वानर था जो 10 लाख साल पहले सबसे पहले मिला था। सबसे पहले प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स नर वानर। तो डियर स्टूडेंट, प्राइमेट्स नर वानर प्राइमेट्स नर वानर की हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम इनका एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट में हम सबसे जानेंगे कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी मानव प्रजातियां पाई गई हैं। वो सारा का सारा हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और अगर आप सभी ने ये देख लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट के बाद मैं आपको वो पूरा का पूरा चार्ट जो है वो कराने की कोशिश करूंगा कि हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से शख्स जो हैं वो मिले हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्राचीनतम साक्ष्यों में भारत से प्राप्त नहीं हुए भाई, भारत से प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि भारत से कौन से प्राप्त हुए हैं, तो भारत से प्राप्त नहीं हुए हैं।
सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यानी प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें भारत से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम पीरियड हम बात करेंगे उस काल की, हिमोत्तर काल की बात करेंगे। हिमोत्तर काल में कौन कौन सी मानव प्रजातियां जो है यहाँ पर मिले हैं। ठीक है जी, ये बात चल रही है किसकी, हिमोत्तर काल की। तो सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ही जो मानव मिला है वो मिला है एस्ट्रोलोपिथिक्स साउथ अफ्रीका से। एस्ट्रोलोपिथिक्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस्ट्रोलोपिथिक। कहाँ से मिला है, साउथ अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहला ही नर वानर का जो साक्ष्य मिला है वो है एस्ट्रोलोपिथिक्स साउथ अफ्रीका से। दूसरे की बात हम करें तो जिंजोथ्रोपिन्स, दूसरा था जिंजोथ्रोपिन्स हमें मिला है जिंजोथ्रोपस। ये मिला हमें कहां से, ईस्टर्न अफ्रीका। ईस्टर्न अफ्रीका से हमें दूसरी प्रजाति मिली है, या यूं कह लीजिए पूर्वी अफ्रीका से। तीसरे की हम बात करें तो तीसरे नर मानव हमें मिला है जावा नर हमें मिला है, जावा मैन। कहाँ से, जावा मैन हमें मिला है जावा इंडोनेशिया से। जावा इंडोनेशिया से हमें अगली प्रजाति मिली है अगर हम चौथे की बात करें तो पैकिंग मैन मिला हमें चीन से। नंबर 4, पैकिंग मैन ये मिला हमें चीन से, चाइना से, चीन से। पांचवी प्रजाति की हम बात करें तो पांचवी जो प्रजाति है वो मिली हमें निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन हमें मिला है जर्मनी से। हमें अगली प्रजाति मिली है। अगर मैं छठी प्रजाति की बात करूं तो हमारी जो छठी प्रजाति है वो है पिल्डटाउन मानव। और पिल्डटाउन हमें मिला है हमें इंग्लैंड से मिला है।
इंग्लैंड से मिला है। 6 प्रजाति, छठी प्रजाति की हम बात करें तो पिल्टाउन मानव हमें मिला है इंग्लैंड से। क्रो मैग्नम मानव की अगर हम बात करें तो फ्रांस से हमें मिला है क्रो मैग्नम मानव। नंबर 7 क्रो मैग्नम मानव मैन क्रो मैग्नम मानव हमें मिला है फ्रांस से या फ्रांस से। अगर मैं 8th की बात करूं और लास्ट की बात करूं तो होमोस्पीशियस मैन, होमोसेपियंस मैन हमें मिला है। नंबर 8 होमो शेपियंस मानव, होमोसेपियंस मानव हमें मिला है मैन। ये हमें मिला है पामीर के पठार, पामीर, प्लेटू ऑफ पामीर या पामीर के पठार या मिडल एशिया से हमें ये प्राप्त हुए हैं। अगर हम पूरी बात करें तो एशिया के पामीर एरिया से हमें ये मिला है, एशिया के पामीर एरिया। तो एशिया के पामीर एरिया से हमें ये अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो एशिया में सिर्फ हमें यही मिला, होमोसेपियंस मानव हमें यहाँ पर मिला है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे जो साक्ष्य हैं वो हैं आपके मिले हैं। अगर मैं एक बार आपको रिपीट कराने की कोशिश करूं तो आप इसको समझ लीजिए। एस्ट्रोलोपिथिक्स जो है वो हमें मिले हैं साउथ अफ्रीका से, जिंजोथ्रोपिन्स मिले हमें ईस्टर्न अफ्रीका से, और जावा नर हमें जावा इंडोनेशिया से मिला है। पैकिंग मैन की बात करें तो ये चाइना से, निएंडरथल मैन की बात करें तो जर्मनी से, पिल्टाउन्स मानव की बात करें तो वो इंग्लैंड से, और क्रो मैग्नम मानव की बात करें फ्रांस से, और होमोसेपियंस मानव की बात करें तो वो एशिया के पामीर क्षेत्र से मिले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस पूरे उसमें प्राग ऐतिहासिक काल में, तो जो मानव की उत्पत्ति है, जो मानव का जो विकास है वो किस तरह से हुआ, कैसे कैसे हुआ, और किस किस क्षेत्र से हमें मतलब डेवलप मानव जो है वो डेवलप आदि मानव हमें मिले हैं, उसके साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है रहेगा। और मैं कल की क्लास में आपको अगला जो है इसी का नेक्स्ट हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे थे, तो इसके बाद हम जो है वो आगे करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में ही जो भी बाकी चीज़ें हैं वो कल डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्ज़ाम में, खासकर मैं उनको ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ जो हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, जो एस्टेट सीटेट या पीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट करना चाहते हैं, या इवन इसमें से भी कई बार एंशेंट में से पूछ लिए जाते हैं कुछ क्वेश्चन, और आप सभी को ये पसंद आया होगा। और मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल्स को आप सरस्वती एकेडमी के चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये जानकारी जिनके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।